ओके, वेरी गुड। तो चलो अगेन रिपीटिंग, क्वेश्चन क्या था हमारा यहाँ पे कि सबसे अच्छा प्लान कौन कर सकता है। तो वो किसी ने आंसर बताया कि मिस जेम्स बॉन्ड और किसी ने आंसर बताया डॉक्टर स्ट्रेंज। तो द क्वेश्चन इज डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों? भविष्य में जाएंगे। Very nice, because he knows the future, so he will be able to understand and he will be able to plan। पूरी दुनिया को बचा ली भाई उसने। ओके, तो यहाँ पे ये एक देख लीजिए, यहाँ से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। हमारा पूरा चैप्टर जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो चैप्टर के अंदर जहां जहां पे ऐसे नोटेशन आएंगे ए बी ABC, तो वो होगा आपका टॉप व्यू। समझ लीजिए, जहां जहां पे ऐसा नोटेशन आएगा कि ए डैश बी डैश सी डैश, तो वो होगा आपका फ्रंट व्यू। और जहां पे ऐसे नोटेशन आएंगे ए डबल डैश बी डबल डैश, वो होंगे आपके साइड व्यू। तो वो नोट डाउन कर लीजिए। हेलो, यस मैम। हाँ, चालू જ છે મેડમ, અને બધા જોઈન થઈ ગયા છે ના। 57 અરાઉન્ડ તો છે અંદર। 80 રિફ્રેશ એટલે सर 57 नहीं 80 हाँ चलो હું ફરીથી કરું। हाँ 18 स्टूडेंट है सर। हाँ सर 81 81 स्टूडेंट्स है सर। 80 स्टूडेंट है मतलब ये बराबर। शेयर करूं तो ये नोट डाउन कर लीजिए तब तक आप। પેલા વિદ્યાર્થી પાછા જોઈન થવાનું કહેશો એટલે કદાચ હવે જોઈન થઈ જાય। આમાં બધા અટેન્ડી બની ગયા ને, કોક ડિનાય કરતો હશે। તો એક ફરતી શેર કરી દઉં છું એકવાર। ઓકે Okay, so I think all of you have noted down this. When it is top view, it is a plane A or AB, and it will be A dash B dash, it will be front view, and when it will be A double dash and A double dash B double dash, it will be side view. तो यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी? नो सर। Okay, good. नो सर। यहाँ पे अभी एक मैंने वीडियो फोटोग्राफ रखा है। ये फर्स्ट पार्ट आपने समझ लिया। अभी उसका नेक्स्ट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे हम जा रहे हैं। कोई समझ रहा है क्या है ये फोटोग्राफ? दिख रहा है आपको? यस सर। तो Yes. क्या है ये पिक्चर में? यूनिट सर्कल। देन 4 क्वाड्रेंट्स। कोई भी एक पूरा प्लेन समझ लीजिए, आपको जो ड्राइंग बनाना है वो भी ऐसे ही कुछ डिपेंडेंट्स पे होगा। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन एंड फोर्थ प्लेन। तो फर्स्ट जो होता है आपका प्लेन, वो होता है 0 से 90 डिग्री तक, बराबर। इट्स अ फर्स्ट क्वाड्रेंट।
सेकेंड क्वाड्रेंट होता है आपका 90 से 180 तक, तीसरा 180 से 270 तक, और फोर्थ होगा 270 से 360 और 0 डिग्री तक। तो इसी के बेस पे हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। हमने बहुत सिंपल से स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विथ वेरी सिंपल, वी स्टार्टेड विथ पॉइंट, और हम यहाँ तक पहुंचे और अभी हम क्वाड्रेंट पे पहुंचे हैं। क्वाड्रेंट में किसी को कुछ डिफरेंस, कुछ क्वेरी यहाँ तक कुछ है? ना हो तो हम आगे के स्टेप पे जाते हैं अभी। Yes, sir. Continue. Continue. Okay. Yes. Now, very important point comes here. Watch. जो हमने यहाँ पे देखा वो सेम चीज अभी हम देख रहे हैं 3D में, बराबर? तो 3D में जो ये मेरा यहाँ पे ये ब्लू प्लेन है, वो प्लेन को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, और यहाँ पे जो ग्रे प्लेन है उसको हम बोलेंगे वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी HP and gray plane will be VP. HP and VP, horizontal plane and vertical plane. बराबर? तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। वो जो सेम चीज हमने ऊपर देखी वही सेम चीज यहाँ पे कुछ ऐसे आ गई, बराबर? अभी यहां से नेक्स्ट पॉइंट हम जो देख रहे हैं ऑब्जर्वर हूं, हम यहां से हैं, तो ये होगा मेरा फ्रंट व्यू। यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे जो हम देखेंगे वो हो जाएगा मेरा फ्रंट व्यू, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम देखेंगे वो हो जाएगा मेरा टॉप व्यू। ऊपर से हम देखेंगे टॉप व्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा फ्रंट व्यू, यहाँ पे होगा टॉप व्यू। किसी को क्वेरी यहाँ तक कुछ? No. No. पक्का? पक्का। हर बेसिक स्टेप, ये बहुत माइनर यहाँ पे एकदम बेसिक है। अगर यहाँ पर क्वेरी है तो पूछ लीजिए, इसी के डिपेंडेंस पे हमारे एग्जांपल्स आएंगे बेटा। वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं। वर्टिकल प्लेन पे जो मुझे दिखेगा वो होगा मेरा फ्रंट व्यू, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो मुझे देखा वो होगा मेरा टॉप व्यू। बराबर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मूविंग Sir? अहेड। तो यहाँ पे आ गया। यस यस सर वो हाँ टॉप बेटा। व्यू वाला नहीं समझ में आया। टॉप व्यू वाला समझ में नहीं आया? ओके, Yes. जस्ट अ मिनट। देखो वो सेम चीज कैमरा मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ पे ध्यान रखना। ये मेरा आप समझ लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, बराबर? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी क्या है, हम जो देखेंगे वो इस साइड से देखेंगे। मेरा ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को मैं देखूंगा यहाँ से। तो जब मैं ये डायरेक्शन में से देखूंगा, इस डायरेक्शन से, तब मेरा सामने वाला व्यू मुझे कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे। अब मैं जब उसको ऊपर से देखूंगा तब मेरा टॉप व्यू जो है वो मुझे कहाँ दिखेगा? यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये है मेरा वर्टिकल प्लेन, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी उसको मुझे अगर प्रोजेक्ट करना है, किसी प्लेन पर लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, तब मैं इसको देख सकता हूँ। बराबर? तो यहाँ पे मेरा फ्रंट व्यू आ गया, यहाँ पे मेरा टॉप व्यू आ गया। बराबर? फर्स्ट थिंग समझ लीजिए कि आपका फ्रंट व्यू दिखेगा आपको वर्टिकल प्लेन पे, और आपका टॉप व्यू दिखेगा आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। वो क्लियर है? तो हम आगे के स्टेप में जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बराबर? तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे वो जो 3D में चीज थी वही चीज यहाँ पे लॉबी में कोई है? ओके, अराउंड 82 स्टूडेंट्स आ गए अभी। ओके, सो जो यहाँ पे 3D में था वही चीज हमने यहाँ पे 2D में भी कंसिडर कर दी है। XY, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये मेरा ऑब्जर्वर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बराबर?
तो जो वर्टिकल प्लेन पे दिखेगा वो हो जाएगा मेरा फ्रंट व्यू, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो हो जाएगा वो होगा मेरा टॉप व्यू। तो ये एक समझ के ड्राइंग कर लीजिए, बराबर। ऊपर वाला डायग्राम भी किसी को देखना हो, समझना हो, सर्कल वाला, तो वो भी कर सकता है, ये भी कर सकते हैं। तो ये एक नोट डाउन कर लीजिए, यहां से हम आगे के स्टेप में जाते हैं। वी आर टेकिंग 2 मिनट्स टाइम, बराबर। शांति से ये ड्रॉ कर लीजिए और फिर क्वेरी होगी तो मैं पूछता हूँ। सर सर यस, हो गया बेटा सबका? यस यस सर। ओके, तो किसी को कुछ क्वेरी? नो हेलो सर। हेलो, ના સર એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ નું લેક્ચર છે પાછું, એટલે 10 થી 11 છે. હા ચાલુ જ છે. ક્લાસ કાઉન્સિલર ની મને નથી, સાઇન નથી કરાઈ મારી પાસે. હા હા સર. यस, तो अभी बढ़ते हैं फिर से आगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वर्टिकल प्लेन पे आ जाएगा हमारा फ्रंट व्यू और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू. अभी यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेप हमें ऐड करना है कि जब हमें प्रोजेक्शन बनाना है तब हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमें रोटेट करना पड़ेगा. 90 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे, यहाँ पे मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार. जैसे मैंने आपको दिखाया, हमारा जो क्वाड्रेंट है वो ऐसा रहेगा, तो आपको वर्टिकल प्लेन पे क्या दिखेगा, आपको फ्रंट व्यू, और आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपको टॉप व्यू दिखेगा. अगर ये चीज को मुझे किसी पेज पर प्रोजेक्ट करना है, ड्रॉ करना है, तो ये ऐसे तो मैं ड्रॉ कर नहीं सकता. तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ऐसे. तो ये ऊपर मेरा फ्रंट व्यू होगा, नीचे मेरा टॉप व्यू होगा. फ्रंट व्यू, बीच में लाइन आ जाएगी, नीचे टॉप व्यू आ जाएगा. मतलब कि वर्टिकल प्लेन वाला ऊपर आएगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला नीचे आएगा. ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, बराबर. ऐसा हम पैरेलली आगे का समझते हैं. ओके. सेम, ये तो खत्म हो गया अभी. उसके ऊपर से अभी नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट कम्स. ये क्या है, पिक्चर देख के किसको समझ में आ रहा है कुछ? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू ये रियर व्यू है, लेकिन पिक्चर या ये किस चीज का पिक्चर है वो किसी को पता है? आयरन मैन. एवेंजर. वेरी गुड. टोनी स्टार्क. टोनी स्टार्क.
अगेन टोनी स्टार हाँ भाई एंड आयरन मैन। आयरन मैन। ओके, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी आपको पॉइंट भी क्या है वो भी पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्या वो भी आपको पता है, बराबर। तो यहाँ से हम धीरे धीरे टेक्निकल अब जा रहे हैं। तो अभी बुक में आप ये हेडिंग लिख लीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ से हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे समझिए, अभी यहाँ पे अभी तक हमने डायमेंशन कहीं पे कंसिडर नहीं किया है, तो उसका भी आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आया, पॉइंट ए एबो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, बराबर। एबो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो वो सेम चीज यहाँ पे ऊपर पहले देखते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पे मेरा यहाँ पे है, तो एबो एचपी मतलब कि एचपी के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ आएगा, और इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब कि वीपी के सामने, तो यहाँ पे कुछ आएगा। तो वो सेम चीज अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, तो पॉइंट ए एबो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, एचपी से इतना ऊपर, डायमेंशन अभी हमने कंसिडर नहीं किया है कुछ भी, और वीपी से इतना सामने, पॉइंट ए एबो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, बराबर। क्लियर है इतना? Yes, sir. वेरी गुड, यस सर। ओके, वेरी नाइस, बहुत होशियार हैं बच्चे। तो वो सेम चीज हमने फ्रंट व्यू, ये यहाँ पे फ्रंट व्यू यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे आएगा, तो वो फ्रंट व्यू है, तो क्या आ जाएगा ए डैश, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आएगा वो होगा आपका टॉप व्यू, तो हो जाएगा वो ए, जैसे हमने पहले ही देखा। ऐसा ही सेकंड, पॉइंट ए एबो एचपी एंड इन वीपी। अभी इन वीपी मतलब कि वीपी के अंदर, तो वो क्या होगा उसका, एबो एचपी मतलब कि एचपी के कुछ ऊपर और वीपी के अंदर, तो यहाँ पे कुछ होगा, तो ये यहाँ पे आ गया। पॉइंट ए है वो क्या है, वर्टिकल प्लेन के अंदर है लेकिन एचपी के ऊपर है, तो वो फ्रंट व्यू में हम देखेंगे तो वहां पे दिखेगा। और टॉप व्यू कहाँ पे, यहाँ पे ही आएगा, तो ए डैश यहाँ पे आ गया और ए यहाँ पे आ गया, बराबर। सेकंड केस क्लियर? Yes, sir. सर एंड थर्ड केस, यहाँ से उल्टा, पॉइंट ए इन एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो क्या हो जाएगा, अभी एचपी में हॉरिजॉन्टली इन एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आ जाएगा, तो थर्ड पार्ट भी मेरा आ गया लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए डैश आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, बराबर। तो जो अभी ये सेम चीज मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज करना है, तो आपको जो आपका है वो प्रोजेक्शन मिल जाएगा। तो अभी इसको हम वर्टिकली जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज कर देते हैं, तब इसका प्रोजेक्शन कैसा दिखेगा वो आपको समझना है। तो वो है कुछ ऐसा फर्स्ट केस का, सेकंड केस का कुछ ऐसा हो जाएगा, एंड थर्ड केस का कुछ ऐसा हो जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, Sir. sir. यस 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 यस, किसी को यहाँ पे क्वेरी हो तो प्लीज मुझे पूछिए। सर, जो वर्टिकल प्लेन में हम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको ए डैश से ही नोटेट करना है, ऐसा कंपलसरी है? यस, बिकॉज वर्टिकल प्लेन पे जो आपको दिख रहा है वो फ्रंट व्यू है बेटा। हमने सबसे पहली स्लाइड जो देखी उसके अंदर ही मैंने बोला था कि हम पूरे पूरे चैप्टर में यही कंसिडर करेंगे कि फ्रंट व्यू के लिए ए डैश, टॉप व्यू के लिए ए, और साइड व्यू के लिए ए डबल डैश। तो वर्टिकल प्लेन पे जो आपका ऑब्जर्वर है वो यहाँ से देख रहा है, तो आपको वर्टिकल प्लेन पे आपको फ्रंट व्यू ही दिखेगा, तो उसकी वजह से वहां पे डैश आएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपको टॉप व्यू ही दिखेगा, तो वहां पे ए ही आएगा, बराबर। यस सर। ओके, तो सर यहाँ पे, हाँ बेटा, બીજું ફરીથી સમજાવો ને. સેકન્ડ વન, હા ઓકે, સેકન્ડ વન છે ને પેલાની સાથે જ સમજાવું તો તમને વધારે આઈડિયા આવશે. સેકન્ડ વન શું છે, પોઈન્ટ એ એબો એચપી એન્ડ ઇન વીપી. ઇન વીપી મતલબ શું થયું કે આ વર્ટિકલ પ્લેનની અંદર,
એટલે ક્યાંક આ 2-3 પેજ છે ને એની અંદર કંઈક પોઈન્ટ હશે, સમજી લો. એટલે પહેલા તો એ નક્કી થઈ ગયું કે વીપી ની અંદર છે અને એબો એચપી મતલબ કે હોરિઝોન્ટલ પ્લેન થી ઉપર. તો આપણો આ હોરિઝોન્ટલ પ્લેન અહીંયા જે હશે એનાથી ઉપર, બરાબર. એટલે અહીંયા કંઈક તમારો પોઈન્ટ આવી ગયો ઉપર એ ડાયમેન્શન થી, અને ઇન વીપી છે એટલે નીચેથી જ આવશે. એટલે સામેથી તમે જ્યારે જોશો તો એ જે પોઈન્ટ છે ત્યાં તમને દેખાશે ફ્રન્ટ વ્યૂ, અને ઉપરથી જ્યારે જોશો ઉપરથી તો ત્યારે એ પર્ટિક્યુલર લાઈન પર જ તમને દેખાશે. ઉપરથી જોઈશું ત્યારે આ બાજુ તો છે ને ઇન ફ્રન્ટ, એટલે તમારું પોઈન્ટ તમને ક્યાં દેખાશે? ત્યાંનું ત્યાં જ, લાઈન પર જ. સમજો છો શું કહેવા માંગુ છું? ઉપરથી આપણે આને જોઈશું તો આપણું પોઈન્ટ આપણને ક્યાં દેખાશે? આ લાઈન પર જ દેખાશે, બરાબર, અહીંયા નીચે. એટલા માટે જ્યારે તમે આને કરશો ત્યારે આખી લાઈન ઉપર જ આવશે. હા બેટા, તો ટોપ વ્યૂ વર્ટિકલ માં જ દેખાય ને આપણને? ટોપ વ્યૂ હોરિઝોન્ટલ માં દેખાય, ફ્રન્ટ વ્યૂ વર્ટિકલ માં દેખાય. તો તમે તો કીધું કે સેકન્ડ વન માં આપણે ઉપરથી દેખાય. શું સેકન્ડ વન માં ઉપર? સમજો આપણે 3D માં જઈએ તો વધારે આઈડિયા આવશે. આ છે બરાબર, અહીંયા ઓબ્ઝર્વર મતલબ તમે ક્યાં ઊભા છો? અહીંયા. આ સામે છે ફ્રન્ટ વ્યૂ, બરાબર. હવે આપણો સેકન્ડ કેસ કયો છે? ઇન વીપી એન્ડ એચપી, એટલે વર્ટિકલ પ્લેનની અંદર અને એચપી થી ઉપર. એટલે આપણી લાઈન જે આવશે એ કંઈક અહીંયા લાઈન આવી, બરાબર. હવે સામેથી હું જોઈશ, બરાબર, ત્યારે મને શું દેખાશે કે મારો પોઈન્ટ જે છે એ આટલો ઉપર છે, એટલે અહીંયા એ ડેશ સામેથી દેખાશે. પણ જ્યારે ઉપરથી હું જોઈશ, ઉપરથી, તો શું દેખાશે મને? એ તો એ લાઈન પર જ છે પર્ટિક્યુલર, બરાબર. અને પછી આપણે હોરિઝોન્ટલ પ્લેન જે છે, બરાબર કે નહીં? ઉપરથી જોઈશ ત્યારે મને, કારણ કે ઇન ફ્રન્ટ તો છે નહીં, બરાબર. તો ઉપરથી જ્યારે જોઈશ ત્યારે મારો પોઈન્ટ ત્યાં જ દેખાશે, અને હોરિઝોન્ટલ પ્લેનને હું ક્લોકવાઇઝ રોટેટ કરીશ તો મારું એ પાર્ટ કઈ રીતે થઈ જશે? ઇટ વિલ બી સમથિંગ લાઈક ધીસ. વચ્ચે લાઈન આવશે, ઉપર લાઈન આવશે, અહીંયા એ ડેશ જે મને ફ્રન્ટ થી દેખાય છે, અને મારો પોઈન્ટ જે છે અહીંયા ટોપ વ્યૂ નો, એ તો મને લાઈન પર જ દેખાય છે, એટલે અહીંયા આવી જશે એ. હજી ક્વેરી? ના ના, થઈ ગયું. પાક્કું? હજી પણ હોય તો, કારણ કે ધીસ ઇઝ ધી બેઝિક. આ જો એકવાર ક્લિયર થઈ જશે ને તો તમને આગળ લગભગ કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. ધીસ ઇઝ વેરી બેઝિક. डन? ओके, बढ़ते हैं आगे. तो ये हमने देख लिया फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस. तो ये जो है, ये तीनों केस आप समझ के अपनी बुक में अच्छे से बना लीजिए, पूरा 3D के साथ भी और 2D के साथ भी. तो यहाँ पे 3-4 मिनट लगेंगे आपको. आई एम हियर. बीच में किसी को कुछ क्वेरी हो तो मुझे पूछ सकता है. तब तक आप ये केसेस बना लीजिए. यहाँ पे टाइटल लिखिएगा point A above HP and in front of VP, point A above HP in VP and point A in HP in front of VP. वो टाइटल लिखिए, ये पूरा बनाइए, टाइटल लिखिए, पूरा बनाइए, टाइटल लिखिए, तीसरा बनाइए. ऐसे टोटल 7 केसेस हैं. वो सारे केसेस हम डिस्कस आज ही करेंगे. सो स्लोली समझिए, क्वेरी मुझे पूछिए और बना लीजिए इतना. हो जाए तो मुझे बताना, तब हम आगे बढ़ते हैं. बीच में किसी को क्वेरी हो तो पूछ सकता है. आई एम हियर. यहाँ पे लिखा भी है, देखिएगा, फ्रंट व्यू
एबो एक्स वाई, आपकी लाइन जो है एबो एक्स वाई है, टॉप व्यू बिलो एक्स वाई, क्यों? एचपी को हमने रोटेट किया। फ्रंट व्यू एबो एक्स वाई, टॉप व्यू ऑन एक्स वाई, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस वजह से फ्रंट व्यू ऑन एक्स वाई बराबर, एंड टॉप व्यू बिलो एक्स वाई। इनफ टाइम किसको बाकी है कि हम आगे बढ़े? एनीबडी वांट्स मोर टाइम? Yes, sir. 1 minute. ओके, Done, sir. ओके, ओके, नेक्स्ट केसेस नाउ। तो मैं चलो एक्सपेक्ट करता हूं कि इसका कुछ एक बार बनाने का आप ट्राई करें। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बराबर, तो हम यहीं से देख रहे हैं। तो फर्स्ट केस में जो मैंने जैसे बताया आपको कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगा बराबर। तो हम जो ड्राइंग करते हैं वो ऐसे कुछ करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जब करेंगे तब हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे, तो क्या होगा, वो दोनों एक पर्टिकुलर साइड ही आ जाएंगे। थर्ड जब केस आएगा हमारा, तो थर्ड केस में अगेन वर्टिकल प्लेन, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर आ जाएगा बराबर। तो फ्रंट व्यू आपका यहाँ पे नीचे होगा, टॉप व्यू ऊपर होगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में टॉप व्यू आपका ऊपर होगा, और सॉरी फ्रंट व्यू आपका ऊपर होगा और टॉप व्यू आपका नीचे होगा। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जब ड्राइंग बनाएंगे तब आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन अगेन ऊपर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट है और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके जो प्लेन हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी जो व्यू हैं वो एक दूसरे से अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट नोट यू नीड टू मेक कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस और वो जो भी हम बनाएंगे तो उसके अंदर एक आता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। We are only using first angle projection method and third angle projection method. We are not using second angle projection method and fourth angle projection method. Why? Because in second and fourth angle projection method, the drawings will be overlapped. वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे। जैसे यहाँ पे अभी हम पॉइंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही इसके बाद हम लाइन सीखेंगे, उसके बाद में प्लेन सीखेंगे और उसके बाद में हम सॉलिड भी सीखेंगे।
तो वो आपको याद रखना है, समझना है कि हम सिर्फ फर्स्ट एंगल मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ड्राइंग बना सकते हैं, सेकंड में और फोर्थ में हम नहीं बना सकते। व्हाई? बिकॉज इट विल बी ओवरलैप्ड। एम आई क्लियर? यस सर। यस। तो ये एक समझ के, ये 4 समझ के बना लीजिए 4 क्वाड्रेंट का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आई एम वेटिंग। अगर यहां तक भी आज इतना भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है, देन इट इज वेरी 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 गुड फॉर टुडे। हम इससे आगे और नेक्स्ट में बढ़ेंगे। ऑलमोस्ट 10:50 हो गए हैं, तो देखते हैं जितना हो सकता है उतना आज करते हैं। विल नॉट टेक ओवरलोड, बट जितना किया उतना बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। टाइम ओवर। ओवरलोड? ओके, टाइम ओवर। ओके, तो इतना स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ऐसा करिए। यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। We will meet again on, I think, સર આના પાછળનું પેજ દેખાડો તો. પાછળનું ઉપરનું ને? આની પાછળ. ओके ओके, आज के लेक्चर में सर बेटा 3D સ્ક્વેર પ્રોપર ડ્રો નથી થતા. 3D સ્ક્વેર પ્રોપર એટલે તમારાથી ડ્રો નથી થતા? હા, તમે એકવાર ડ્રો કરીને દેખાડો ને. 3D ની અત્યારે बेटा जरूर है જ नहीं, समझो। ये तो सिर्फ आप लोगों को मैंने समझाने के लिए रखा है। हमें जो ड्रॉ करना है वो यही है। હા તો ઉપરવાળા નો ડ્રો કરી તો ચાલે? ચાલે, પણ ये શું છે કે અત્યારે તે ડ્રો નહીં કર્યું તો તને ખબર નહીં પડે કે આ આવ્યું કઈ રીતે, એ સમજવામાં। એટલે સ્ક્રીનશॉट ले ले तो જેવું પણ જેવું વાંધો કરી નથી। નાખીએ તો હાલે ને? हाँ ना, इट्स ओके। अभी के लिए तो आपको यही ड्रॉ करना है, लेकिन ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये आ कैसे रहा है। उसके बाद में 3D जब करना होगा तब वो मैं करके दिखाऊंगा आपको बुक के अंदर। ओके सर। बराबर। आज के लेक्चर में किसको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो या कुछ भी सजेशन देना हो तो दे सकता है। सर यस बेटा। सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे? हाँ, मैं आज ही कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। लेकिन वो बीच में थोड़ा कुछ डिस्ट्रक्शंस आई है आई थिंक, तो वो शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज उसके बाद में कंटिन्यूअस है, तो उतना मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से तो ये प्रॉब्लम होगा नहीं अभी, है ना? यस सर। ओके बेटा, चलो थैंक यू। तो यहाँ तक रखते हैं आज। एंजॉय, गुड डे। थैंक यू सर। यस। थैंक यू सर, बाय। ओके, यू कैन लॉग आउट नाउ ऑल ऑफ यू।